नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों आज हम रक्षाबंधन के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और रक्षाबंधन की इतिहास क्या है और रक्षाबंधन की कहानियाँ क्या हैं। दोस्तों आज हम ये भी बताएंगे कि 2023 में रक्षाबंधन किस दिन हम मनाएंगे और रक्षाबंधन किस समय हम बांधेंगे। शुभ मुहूर्त क्या है दोस्तों। चलो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि रक्षाबंधन बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों इस साल यानी 2023 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त पूरे दिन नहीं है दोस्तों। दरअसल 30 अगस्त को पूर्णिमा के दिन सुबह 10:13 से रात्रि 9:02 तक भाद्रा होने की वजह से पूरे दिन राखी नहीं बांधी जा सकती। आपको बता दें कि 10:13 से पहले पूर्णिमा तिथि शुरू नहीं हो रही है दोस्तों, तो इसलिए 10:13 के पहले से भी राखी बांधने का शुभ मुहूर्त नहीं है दोस्तों। ऐसा भी मानना है और कहा भी जाता है दोस्तों कि भाद्रपद में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इसलिए इस साल रक्षाबंधन का मुहूर्त 30 अगस्त को रात्रि 9 बजे से 31 अगस्त को सुबह 7:30 बजे तक है। हालांकि कुछ लोग रात में राखी नहीं बांधते हैं, वो दोस्तों 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 31 अगस्त को पूरे दिन राखी नहीं बांध सकते हम। 31 अगस्त को भी दोस्तों सुबह 7:30 बजे के अंदर ही दोस्तों हम रक्षाबंधन बांध सकते हैं दोस्तों, और सुबह 7:30 बजे के अंदर ही दोस्तों शुभ मुहूर्त है रक्षाबंधन बांधने का दोस्तों। तो चलो दोस्तों मैं आज आपको बताती हूँ कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है दोस्तों। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई को रक्षा धागा बांधती हैं और भाई अपनी बहन को जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। इस त्योहार के दिन सभी भाई बहन एक साथ भगवान की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं दोस्तों। रक्षाबंधन संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं दोस्तों। इन कथाओं का वर्णन मैं आपसे करती हूँ दोस्तों भविष्य पुराण के अनुसार दैत्यों और देवताओं के मध्य होने वाला एक युद्ध में भगवान इंद्र को एक असुर राजा बलि ने हरा दिया था। इस समय इंद्र की पत्नी शची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने शची को सूती धागे से एक हाथ और पहने जाने वाला वयन बना कर दिया। इस वालय को भगवान विष्णु ने पवित्र वालय कहा। शची ने इस धागे को इंद्र की कलाई में बांध दिया तथा इंद्र की सुरक्षा और सफलता की कामना की। इसके बाद अगले युद्ध में इंद्र बलि नामक असुर को हराने की सफल हुआ और इस पुनः अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया दोस्तों। यहाँ से इस पवित्र धागे का प्रचलन आरंभ हुआ। इसके बाद युद्ध में जाने से पहले अपने पति और औरतों यह धागा बांधती थी। इस तरह यह त्योहार से भाई बहन तक ही सीमित नहीं रह गया दोस्तों। मैं आपको एक और कहानी रक्षाबंधन की बता रही हूँ दोस्तों। भागवत पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर यह माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को हरा कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तो बलि ने भगवान विष्णु से पहले उनके महल में रहने का आग्रह किया। भगवान विष्णु इस आग्रह को मान गए दोस्तों। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु और बलि की मित्रता अच्छी नहीं लग रही थी, अतः उन्होंने भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ जाने का निश्चय किया। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा धागा बांधकर अपना भाई बना लिया। इस पर बलि ने लक्ष्मी से मनचाहा उपहार मांगने के लिए कहा। इस पर माता लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि वह भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त करे कि भगवान विष्णु उनके महल में रहेंगे। बलि ने यह बात मान ली और साथ ही माँ लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया दोस्तों। यह भी रक्षाबंधन की एक कथा है दोस्तों। रक्षाबंधन की एक और कथा मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। भगवान विष्णु के 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। इन दोनों
भाइयों को एक बहन की कमी बहुत खलती थी, क्योंकि बहन के बिना वो लोग रक्षाबंधन नहीं मना सकते थे। इन दोनों भाइयों ने भगवान गणेश से एक बहन की मांग की। दोस्तों, कुछ समय के बाद भगवान नारद ने श्री गणेश को पुत्री के विषय में कहा। इस पर भगवान गणेश राजी हुए और उन्होंने एक पुत्री की कामना की। भगवान गणेश की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि की दिव्य ज्योति से मां संतोषी का आगमन हुआ। इसके बाद मां संतोषी के साथ शुभ लाभ रक्षाबंधन मना सके। दोस्तों, मैं एक और कहानी आपको बता रही हूँ रक्षाबंधन के बारे में। दोस्तों, महाभारत के समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान की रक्षा के लिए उनके हाथ में राखी बांधी थी। इसी युद्ध के समय कुंती ने भी अपने पौत्र अभिमन्यु की कलाई पर सुरक्षा के लिए भी राखी बांधी थी। दोस्तों, अब मैं आपको एक और कहानी रक्षाबंधन की बता रही हूँ। दोस्तों, एक अन्य पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए, तो यमुना दुखी हो गई। दोस्तों, और माँ गंगा से इस बारे में बात ही गंगा ने यह सूचना तक यम तक पहुँचा दी। यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। दोस्तों, जब यम को यह बात पता चली कि उनकी बहन यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है दोस्तों, तो यम यमुना से मिलने के लिए आ गए। यम को देखकर यमुना बहुत खुशी हुई और उनके लिए विभिन्न तरह के व्यंजन भी बनाए। दोस्तों, यम को इससे बेहद खुशी हुई और उन्होंने यमुना से कहा वो मनचाहा वरदान मांग सकती हैं। इस पर यमुना ने उन्हें ऐसे वरदान मांगा कि यम जल्द पुनः अपनी बहन के पास आएं। यह अपनी बहन से प्रेम और स्नेह गदगद हो गए और यमुना को अमरत्वती का वरदान दिया। भाई बहन के इस प्रेम को भी रक्षाबंधन के हवाले से याद किया जाता है। दोस्तों, मैं एक और कहानी आपको रक्षाबंधन की सुना रही हूँ। दोस्तों, इतिहास की एक महान ऐतिहासिक घटना के अनुसार जब 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया, सिकंदर की पत्नी रोशन ने राजा पोरस को एक राखी भेजी और उनने सिकंदर पर जानलेवा हमला न करने का वचन लिया। परंपरा के अनुसार कैकेयी ने राजा पोरस युद्ध भूमि में जब अपनी कलाई पर बांधी वही राखी देखी तो सिकंदर पर व्यक्तिगत हमले नहीं किए। दोस्तों, मैं रानी कर्णावती और हुमायूं की भी रक्षाबंधन की कहानी आपको सुना रही हूँ। दोस्तों, एक अन्य ऐतिहासिक गाथा के अनुसार रानी कर्णावती और मुगल शासक हुमायूं से संबंधित भी सन 1535 के आसपास की इस घटना में जब चित्तौड़ की रानी को यह लगने लगा कि उनका साम्राज्य गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से नहीं बचाया जा सकता, तो उन्होंने हुमायूं, जो कि पहले चित्तौड़ का दुश्मन था, को राखी भेजी और एक बहन के नाते मदद मांगी। हालांकि इस बात से कई बड़े इतिहासकार इत्तेफाक नहीं रखते, जबकि कुछ लोग पहले से हिंदू मुस्लिम का एकता की बात इस राखी वाली घटना के हवाले से कहते हैं। दोस्तों, इतिहास में एक और कहानी भी है राखी की। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के दौरान सिख खालसा आर्मी के अरविंद सिंह ने राखी नामक एक प्रथा का आविर्भाव किया, जिसके अनुसार सिख किसान अपनी उपज का छोटा सा हिस्सा मुस्लिम आर्मी को देते थे और इसके एवज में मुस्लिम आर्मी उन पर आक्रमण नहीं करते थे। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें सिख समाज की स्थापना की पत्नी महारानी जिगंदा ने नेपाल के राजा को एक बार राखी भेजी थी। नेपाल के राजा ने हालांकि उनकी राखी स्वीकार ली, किंतु नेपाल के हिंदू राज्य को देने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, यही है रक्षाबंधन की कहानी। अब दोस्तों, आपको पता ही चल गया होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और रक्षाबंधन की क्या कहानी है दोस्तों, और रक्षाबंधन हम कब बांधेंगे शुभ मुहूर्त में। दोस्तों, आपको यह कहानी
पसंद आई हो दोस्तों तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों।